नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स को कवर करेंगे। यानी मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी पूरा टॉपिक तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लाहौल एंड स्पीति के ग्लेशियर्स देखेंगे। लाहौल एंड स्पीति में आपकी चंद्रा वैली, भागा वैली, पतन वैली, इन तीनों वैलियों में डिफरेंट ग्लेशियर्स हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रा वैली के ग्लेशियर्स देखेंगे। तो चंद्रा वैली में जो आपका सबसे पहला ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी। तो देखिए नाम ही बड़ा लिखा है, तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आपने याद रखना है जो बड़ा शिगड़ी है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और जो शिगड़ी है अगर लोकल लैंग्वेज में देखें तो ग्लेशियर्स को क्या बोलते हैं, शिगड़ी ही बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो बड़ा शिगड़ी क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ मिलता है, लाहौल एंड स्पीति में। अगर लाहौल एंड स्पीति में पूछे कौन सी वैली में, तो चंद्रा वैली में लोकेटेड है। और इसकी लेंथ कितनी है यानी लंबाई कितनी है, वो है 25 किलोमीटर। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ है, ये लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। और इसे पानी कहाँ से मिलता है, चंद्रा रिवर से इसे पानी मिलता है और जो चिनाब रिवर है उसे ये फीड करती है, यानी इसका पानी जो है वो चिनाब रिवर में जाता है। और ऐसा माना जाता है 1936 में इसने चंद्रा जो वैली है उसमें बहुत तबाही मचाई थी, जिसके कारण जो है चंद्रताल लेक बनी थी। तो चंद्रताल लेक भी आपकी लाहौल एंड स्पीति में, और ऐसा माना जाता है 1936 में इसने चंद्रा वैली में बहुत ही तबाही मचाई थी, जिसके कारण चंद्रताल लेक बनी थी। और ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो हिमाचल प्रदेश का तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है और वर्ल्ड का देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और कैप्टन हरकोट ने इसको कॉन्कोर किया था, इसको ट्रैक किया था, कब किया था, 1869 में किया था। तो बड़ा शिगड़ी का जो है कैप्टन हरकोट ने 1869 में ट्रैक किया था, कॉन्क्योर किया था। और वॉकर एंड EH पास्को जो थे ये जियोलॉजिकल सर्वे टीम के मेंबर थे, जिन्होंने बड़ा शिगड़ी को विजिट किया था 1906 में। ठीक है, 1906 में वॉकर एंड EH पास्को जो जियोलॉजिकल सर्वे टीम के मेंबर थे उन्होंने बड़ा शिगड़ी को विजिट किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने हर एक ग्लेशियर के, जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक सीक्वेंस में सारे ग्लेशियर लिखे, पहले आपको लाहौल स्पीति के लिखे, फिर कुल्लू के, कांगड़ा के, ऐसे आपके सारे इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर है एक सीक्वेंस में लिखें ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। तो इस पीडीएफ को ज़रूर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना और खुद भी रीड करना, उसके बाद जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेन तो मैं आपको कर ही रहा हूँ। तो चंद्रा वैली के हम ग्लेशियर्स देख रहे हैं, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हमने देख लिया, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। नेक्स्ट है गेफांग ग्लेशियर, ये कहाँ पर है, ये लाहौल एंड स्पीति की चंद्रा वैली में। ठीक है, चंद्रा वैली के ग्लेशियर बता रहा हूँ। तो गेफांग ग्लेशियर भी चंद्रा वैली में और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। क्यों इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है ऐसे कि मनी महेश ऑफ लाहौल किसे बोलते हैं। तो बताइए मनी महेश ऑफ लाहौल किसे बोलते हैं, गेफांग ग्लेशियर को ही बोलते हैं। ठीक है, जो गेफांग पीक है उसे मनी महेश ऑफ लाहौल बोलते हैं। तो मनी महेश ऑफ लाहौल किसे बोलते हैं, गेफांग पीक को बोलते हैं। और जो स्विट्जरलैंड में मोटरहॉर्न पीक है उसी की तरह सिमिलर है ये गेफांग पीक। तो एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन बने हुए हैं कि मनी महेश ऑफ लाहौल किसे बोलते हैं, तो गेफांग पीक को बोलते हैं। जो स्विट्जरलैंड में मोटरहॉर्न पीक है उससे कौन सी हिमाचल प्रदेश की जो पीक है वो सिमिलर है देखने में, तो वो है गेफांग पीक। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो गेफांग ग्लेशियर आपका चंद्रा वैली में पड़ता है, लाहौल एंड स्पीति की। नेक्स्ट है चंद्रा ग्लेशियर। तो चंद्रा वैली की बात करें तो उसी में है चंद्रा ग्लेशियर। ये माना जाता है पहले बड़ा शिगड़ी का पार्ट था और बाद में ये सेपरेट हो गया, अब अलग ग्लेशियर बन गया है। तो पहले बड़ा शिगड़ी का ही पार्ट था, अब ये अलग बन गया है, तो इसका नाम क्या है, चंद्रा ग्लेशियर। ये चंद्रा वैली में है और जो चंद्रा रिवर है उसे ये फीड करता है, यानी इसका पानी चंद्रा रिवर में जाता है। और अगर आपको यहाँ पहुँचना तो कहाँ से पहुँचोगे, कोकसर के पास से। ठीक है, वाया कोकसर इसके पास पहुँचा जा सकता है चंद्रा ग्लेशियर के बाद में। फिर है कुल्टी ग्लेशियर, छोटा शिगड़ी, पाचा, शिफ्टिंग, दिंकारमा, तपान, शिली, बुलोंग और शामुंती। अब नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं तभी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इन्हें आप एक बार रिवाइज करना तभी आपको थोड़े ये याद होंगे, क्योंकि डिफिकल्ट नाम में एकदम से याद नहीं होते। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ है कि पाचा, शिफ्टिंग, तपान और शिली ये ग्लेशियर कौन सी वैली में। तो ऐसा नहीं पूछा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, पूछा कौन सी वैली में। तो चंद्रा वैली में है, भागा वैली में है, पतन वैली में है या कुल्लू वैली में। तो बताइए कौन सी वैली में, ये है चंद्रा वैली में। ठीक है, तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है मगर सभी के नाम आपको याद रखने। चंद्रा वैली के ग्लेशियर कौन से, शामुंद्री, बुलोंग, शिली, तापान, दिंकारमा, शिफ्टिंग, पाचा।
और ऊपर मैंने आपको कौन से बताए थे, छोटा शिगड़ी, कुल्टी ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, गिफांग ग्लेशियर और बड़ा शिगड़ी, ये सारे ग्लेशियर आपके चंद्रा वैली के हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है भागा वैली। तो लाहौल एंड स्पीति में भी पड़ती है भागा वैली। अब हम भागा वैली के ग्लेशियर्स देखने वाले हैं। चंद्रा वैली के सारे ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। अब भागा वैली के देखते हैं। तो सबसे पहले है भागा ग्लेशियर, तो नाम ही भागा वैली है तो उसमें एक भागा ग्लेशियर है। तो जो भागा रिवर है वो इस ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है, यानी भागा रिवर को पानी कहाँ से मिलता है, भागा ग्लेशियर से पानी मिलता है, और ये कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति की भागा वैली में है। नेक्स्ट है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट कितनी है 6061 मीटर, और ये कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है, तो लाहौल स्पीति की भागा वैली में है। और इसका जो नाम है लेडी ऑफ केलोंग, ये कैसे पड़ा, किसके नाम पे पड़ा, तो लेडी एलेशलेंगडे, ठीक है, लेडी एलिशेंगडे इनके नाम पे पड़ा है। तो किसी किसी बुक में जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है, स्पेलिंग थोड़ी अलग है, तो जो मुझे मिली थी वो है लेडी एलिशेंगडे, इन्हीं के नाम पे जो है लेडी केलोंग का जो नाम पड़ा है ग्लेशियर का। और जब स्नो पिघलती है तो ये जो ग्लेशियर आपका कैसा दिखता है, वुमन वॉकिंग विद अ लोड, यानी एक वुमेन है जो चल रही है जिसके पीठ में कुछ वजन है, ठीक है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो ऐसी जो है पिक्चर बनती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है इसका नाम किसके नाम पे पड़ा, तो लेडी एलिशेंगडे इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ब्रिटिश रूल में जब अंग्रेजों का राज था तब इन जो ग्लेशियर था इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग इन्हीं के नाम पे पड़ा था। इसकी हाइट है वो है 6061 मीटर, और ये कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति की भागा वैली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है मुकीला ग्लेशियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ है, ये लाहौल एंड स्पीति की जो है भागा वैली है उसमें लोकेटेड है। तो मुकीला ग्लेशियर भी आपकी लाहौल स्पीति की भागा वैली में है। नेक्स्ट है मिलांग ग्लेशियर और गेंगस्टांग ग्लेशियर, तो ये आपके भागा वैली के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। तो भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग, मुकीला ग्लेशियर, मिलांग और गेंगस्टांग, ये आपके भागा वैली के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। तो कंप्लीट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की नहीं पड़ेगा नहीं, और ये टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ईजिली आपको याद भी हो जाएगा, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही ईजिली आप उसे आंसर भी कर दोगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। 7018186561 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका नाम लिख के आप मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज उस एग्जाम को आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे उसमें हिमाचल जी की आती हो, इंडिया जी के, हिंदी इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट हमने कवर करा हुआ, और डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों ही मैनर में। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, हिमाचल के हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, 100 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं। और टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न पे, अब आपको पता है HPPSC का पैटर्न भी बदल गया, तो लेटेस्ट पैटर्न पे जो है आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक कंप्लीट सोर्स रहेगा जिसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी मैं टॉपिक को जो है कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर है ग्लेशियर इन द पतन वैली ऑफ लाहौल। अब हमने चंद्रा वैली और भागा वैली के ग्लेशियर देख लिए, अब हम कौन सी वैली के देखेंगे, पतन वैली। तो लाहौल की जो पतन वैली है उसमें कौन कौन से ग्लेशियर है, सोनापानी ग्लेशियर, तो सोनापानी ग्लेशियर, पिराड ग्लेशियर, मीर ग्लेशियर, शीला, कुक्ती, लोंगार, दोगशा और मिल्कान। तो PDF डिस्क्रिप्शन में दिए, खुद एक बार रीड करना क्योंकि थोड़ी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है इनकी, तो याद करने में भी आपको जो है टाइम लगेगा, तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो पतन वैली के ग्लेशियर हैं सोनापानी ग्लेशियर, पिराड ग्लेशियर, मियर ग्लेशियर, शीला, कुक्ती, लोंगार, दोगशा और मिल्कांत ग्लेशियर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा, लाहौल एंड स्पीति की पतन वैली में है। पिराड ग्लेशियर, मियर ग्लेशियर, शीला, कुक्ती, लोंगार और दोगशा और मिल्कांत, तो सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। फिर है ग्लेशियर इन कुल्लू वैली। तो कुल्लू के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कौन से हैं, दुधौन और पार्वती। जो पार्वती रिवर है उसे पानी कहाँ से मिलता है, इन्हीं दोनों ग्लेशियर से मिलता है, दुधौन और पार्वती ग्लेशियर से जो पार्वती रिवर है उसे पानी मिलता है। फिर ब्यास कुंड ग्लेशियर है, ये आपका रोहतांग पास के पास है, और इसका पानी किसको मिलता है, ब्यास रिवर को मिलता है। तो जो ब्यास रिवर है उसे पानी कहाँ से मिलता है, ब्यास कुंड ग्लेशियर से मिलता है। पार्वती रिवर को कहाँ से मिलता है, दुधौन और पार्वती ग्लेशियर से मिलता है। तो कुल्लू में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, दुधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, ब्यास कुंड ग्लेशियर, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं कुल्लू के। अब कुछ और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स बताता हूँ आपको। पहला है बादल ग्लेशियर, ये आपका कहाँ पड़ता है, कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल है पीर पंजाल रेंज में, वहाँ पर आपका बादल ग्लेशियर पड़ता है, और इसका जो पानी है वो बादल रिवर को मिलता है। तो बादल रिवर को पानी कहाँ से मिलता है, बादल ग्लेशियर से मिलता है। ये आपका पीर पंजाल रेंज है जो बड़ा बंगाल ऑफ कांगड़ा में वहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है चंद्रनाहन ग्लेशियर, ये आपका चांसल पीक में है जो कि शिमला के रोडों में है। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ है, ये शिमला में पड़ता है। इसका जो पानी है वो पब्बर रिवर को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पब्बर किसकी सहायक नदी है,
पब्बर यमुना की सहायक नदी है। और इसको पानी कहाँ से मिलता है? चंद्रनान ग्लेशियर से मिलता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चंद्रनान ग्लेशियर कहाँ है? ये आपका शिमला में पड़ता है। और जो चंद्रनान लेक है वो भी इसी ग्लेशियर के पास है। तो चंद्रनान ग्लेशियर के पास ही चंद्रनान लेक भी है, और पब्बर रिवर को जो पानी है वो चंद्रनान ग्लेशियर से मिलता है, और ये शिमला में है। फिर है गारा ग्लेशियर, ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जो गारा ग्लेशियर है ये कहाँ है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये सतलुज की सहायक नदी है। गाराखड़ उसे पानी देता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज है गाराखड़, यानी सहायक नदी है सतलुज की गाराखड़, उसे जो पानी है वो गारा ग्लेशियर से मिलता है, और ये कहाँ पर है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं हिमाचल प्रदेश के जो आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं से जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सारे हमने कवर कर लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ आपको ग्लेशियर से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि लोकल भाषा में जो है ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? शिगड़ी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? शिगड़ी बोलते हैं। फिर है एंड्रयू विल्सन, ये एक यूरोपियन ट्रैवलर है जो कि लाहौल आए थे 1873 में, और इन्होंने लाहौल को क्या कहा था? द वैली ऑफ ग्लेशियर्स। क्योंकि आप देख सकते हो लाहौल में इतने सारे ग्लेशियर्स हैं, तो वही चीज़ इन्होंने देखी और इन्होंने लाहौल को क्या बोला? द वैली ऑफ ग्लेशियर्स। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि द वैली ऑफ ग्लेशियर्स, यानी लाहौल को द वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने कहा था? तो किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने कहा था। फिर है स्नो एंड अवलांचे स्टडीज़, ये एक विंग है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ये कहाँ पर है? ये मनाली में पड़ता है। तो स्नो एंड अवलांचे स्टडीज़ का ये मनाली में पड़ता है। और जो सोनापानी ग्लेशियर है इसे फर्स्ट सर्वे किसने किया था? वॉकर एंड पॉस्को ने किया था 1906 में। तो जो बड़ा शिगड़ी है उसको भी जो है सर्वे किया था वॉकर एंड पॉस्को ने। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के मेंबर थे जिन्होंने बड़ा शिगड़ी को भी सर्वे किया था 1906 में, और सोनापानी ग्लेशियर को भी किया था। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो सोनापानी ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? तो बताइए सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर है? आपको ऑप्शन भी देता हूँ, चंद्रा वैली में है, भागा वैली में है, पतन वैली में है, या कुल्लू वैली में है। तो बताइए सोनापानी ग्लेशियर कहाँ है? तो अगर वीडियो को अच्छे से देख रहे होगे, समझ के देख रहे होगे, तो आपको आंसर पता होगा पतन वैली, ठीक है। तो लाहौल स्पीति तो सब बोल देंगे, मगर ये कहाँ है? लाहौल स्पीति की भी पतन वैली में है। तो सोनापानी ग्लेशियर लाहौल स्पीति की पतन वैली में है। अगर वीडियो समझ आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका मैंने कवर कर दिया है लगभग, और ऐसा है बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो क्वेश्चन बनेगा तो इजीली आप कर ही लोगे एग्जाम में। नेक्स्ट है 1858 में जो स्टेफनसन थे इन्होंने बड़ा शिगड़ी को जो है ट्रैक किया था, और 1970 में बड़ा शिगड़ी को स्केल ट्रैक किसने किया था? मेजर बलजीत सिंह ने। ये इंडियन आर्मी के थे, तो ये भी आपने याद रखना है। अगर हाई लेवल एग्जाम होगा तो उसमें थोड़ा और डीप में जाके हम वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये पूरा जो है आपका टॉपिक कवर हो गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे खुद भी रीड कर सकते हो। अब हम इसके इंपॉर्टेंट MCQ भी करेंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आज तक ग्लेशियर से रिलेटेड हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। तो अगर आपको PDF डाउनलोड करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बाकी अगर MCQ अटैम्प्ट करने होंगे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को आज हम इतने रखते हैं, बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।